नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पीयूष दुबे है और मैं एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर और आयुर्वेदिक डॉक्टर डेस्टिनी स्टार में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि कौन सा हाउस है जो आपको लाइफ में सबसे ज्यादा वेल्थ दे सकता है, मैसिव वेल्थ। एक होता है वेल्थ, एक कहते हैं मैसिव वेल्थ। जी हाँ, सेकंड हाउस आपके वेल्थ का है। तो सेकंड लॉर्ड जहां बैठा होता है वहां से फिफ्थ हाउस दे। सेकंड लॉर्ड से फिफ्थ हाउस में जो साइन या प्लेनेट आ जाए वो आपको लाइफ में सबसे ज्यादा वेल्थ दे। हम बात कर रहे हैं वेल्थ की, इनकम की नहीं। वेल्थ हो सकता है, वेल्थ का मीनिंग होता है जो आपके पास सेविंग है। आपका वेल्थ किसी भी फॉर्म में हो सकता है, प्रॉपर्टी के फॉर्म में भी, इनहेरिटेंस के फॉर्म में भी, पैसे के फॉर्म में भी, कैश भी, ज्वेलरी भी। और जरूरी नहीं कि वेल्थ आपका सेल्फ अर्न। वेल्थ वो होता है जो रेगुलर इनकम से आप सेव कर पाए। वेल्थ होता है जो आपके एसेट्स होते हैं। वो आपको फादर से मिल सकता है, मदर से मिल सकता है। हो सकता है आपकी रेगुलर इनकम जो है 10,000 हो, वेल्थ आपके पास जो है 10 लाख का हो, फैमिली की तरफ से मिला हो। तो वेल्थ किसी भी फॉर्म में हो सकता है। आपका खुद का अर्न किया भी हो सकता है आपने 10 साल 15 साल काम किया, सेविंग की, वो आपका वेल्थ। तो सेकंड लॉर्ड से फिफ्थ हाउस में जो साइन या प्लेनेट आ रहा है उसके सिग्निफिकेशन देखिए। वो प्लेनेट किस हाउस का लॉर्ड है, वो हाउस लगन से कौन सा हाउस पड़ रहा है, उसके सिग्निफिकेशन बताएंगे लाइफ का मैक्सिमम वेल्थ आपके पास कहाँ से। अब इसको समझने से पहले हम ये देखते हैं कि 2 6 10 अर्थ त्रिकोण। सेकंड हाउस हमारा वेल्थ, सेकंड से फिफ्थ कौन सा है, सिक्स्थ हाउस। अब फिफ्थ हाउस हम होता है हमारे फ्यूचर का, हमारी प्लानिंग का, हमारी क्रिएटिविटी, हमारा एजुकेशन। तो सेकंड से फिफ्थ है सिक्स्थ हाउस। तो सेकंड हाउस वेल्थ का, उसका जो फ्यूचर प्लानिंग है वहां से फिफ्थ है, वो है सिक्स्थ हाउस। उसका जो क्रिएटिव एक्सप्रेशन है, सेकंड हाउस यानी वेल्थ के लिए जो क्रिएटिविटी यूज करते हैं ना, पैसा बनाना आना चाहिए हम कहते हैं, वो है वहां से फिफ्थ यानी सिक्स्थ हाउस। और फिफ्थ हाउस हमारा ब्लेसिंग होता है, पूर्व पुण्य। तो सेकंड हाउस पैसे का, उसका जो ब्लेसिंग है वहां से फिफ्थ है, वो है सिक्स्थ हाउस। इसी तरीके से सिक्स्थ हाउस आपका जॉब, आपका हार्डवर्क है, वहां से फिफ्थ कौन सा है, टेंथ हाउस। सिक्स्थ हाउस का जो क्रिएटिव एक्सप्रेशन है वो टेंथ हाउस, जो ब्लेसिंग है वो टेंथ हाउस। सिक्स्थ हाउस आपके जॉब का भी है। जॉब तभी अच्छी रहेगी जब वहां से फिफ्थ यानी टेंथ हाउस। टेंथ हाउस क्या बताता है, आपके काम करने का तरीका, आपको काम करना आता है कि नहीं आता। वो ब्लेसिंग आपके पास होगी तभी आप कर पाएंगे, क्या किस तरीके का आप काम कर। टेंथ से फिफ्थ है सेकंड हाउस। टेंथ हाउस आपके कर्मों का है, हार्ड वर्क का है, आपके कैरियर का है। कैरियर का ब्लेसिंग क्या, सेकंड हाउस, वहां से फिफ्थ। सेकंड हाउस क्या, पैसे का। भाई कोई काम आप करेंगे अगर पैसा नहीं आएगा तो बेकार है। फिफ्थ हाउस फ्यूचर का होता है, टेंथ से फिफ्थ है सेकंड हाउस। कैरियर का फ्यूचर क्या, पैसा। अगर पैसा ही नहीं आ रहा, सेविंग नहीं आ रही तो कैसा कैरियर। इसीलिए 2 6 10 अर्थ त्रिकोण के। तो अब देखिए सेकंड हाउस तो सभी के लिए सेम रहना है, ठीक है। राशि जो बैठी होती है वहां पे बताती है वहां का एनवायरनमेंट, उस हाउस का एटीट्यूड। वहां पे जो प्लेनेट है उस हाउस का एटीट्यूड बताता है। तो सेकंड हाउस में बैठी राशि और प्लेनेट ये बताएंगे कि आपका खुद का थॉट प्रोसेस क्या है, पैसे को लेके, फैमिली को लेके। बट आपको अपना वेल्थ देखना है तो सेकंड लॉर्ड देखिए। लॉर्ड बताता है उसको लेके हम क्या एफर्ट करें। तो सेकंड लॉर्ड जहां बैठा है वहां से फिफ्थ हाउस देखिए, वो बताएगा कि सबसे ज्यादा वेल्थ कहाँ से आएगी। सेकंड लॉर्ड से काउंट कीजिए फिफ्थ हाउस कहाँ पे आ रहा है। उस हाउस में बैठे प्लेनेट के सिग्निफिकेशन, वो प्लेनेट किस हाउस का लॉर्ड है, वहां बैठे साइन के सिग्निफिकेशन। और वो जो हाउस आ रहा है सेकंड लॉर्ड से फिफ्थ हाउस, वो लगन से कौन सा हाउस आ रहा है उसके सिग्निफिकेशन देखिए, वो आपको बताएगा मैक्सिमम। अब देखिए ये रेगुलर इनकम नहीं है। हो सकता है आप जो जॉब कर रहे हैं उसमें इनकम आपकी 50,000 है, बट आपके पास 10 करोड़ का वेल्थ है फैमिली से मिला हुआ, तो वो वेल्थ की बात। हो सकता है आपकी जॉब 10,000 रुपए की, अंडर टेबल आपके पास रोज 20,000 रुपए आ रहा है, उससे आपने बड़ा वेल्थ एसेट क्रिएट कर दिया। हो सकता है कि आप कुछ भी ना कर रहे हैं तो भी आपके पास फैमिली से वेल्थ मिली, इनहेरिटेंस मिला है। दूसरा ये भी वेल्थ बताता है कि अपनी लाइफ का जो मैक्सिमम पैसा है वो कहाँ से है, या मैक्सिमम वेल्थ, प्रॉपर्टी बनाई, कुछ बनाया। तो हो सकता है भाई आपने 10 15 साल एक काम किया, उससे आपने मैक्सिमम वेल्थ बनाया, उसके बाद काम चेंज कर लिया, दूसरा काम कर लिया, उससे अर्निंग हो रही, बढ़ोतरी नहीं हो रही। तो मैक्सिमम वेल्थ हम उसी काम से देखेंगे ना जिससे आपने अपनी लाइफ के मैक्सिमम एसेट क्रिएट। तो इसको आप कैश भी दे सकते हैं, पैसा भी देख सकते हैं, और ज्वेलरी की फॉर्म में भी हो सकता है, इनहेरिटेंस की फॉर्म में भी हो सकता है। यहाँ से आप अपना प्रोफेशन भी देख सकते हैं कि सेकंड लॉर्ड से फिफ्थ हाउस में जो साइन प्लेनेट हाउस आ रहा है उसके रिगार्डिंग काम कीजिए, वो आपको मैक्सिमम वेल्थ देगा, पैसा देगा। अलग अलग असेंडेंट के लिए देखते हैं।
अच्छा, कुछ व्यूवर्स का ये था कि कुछ नए व्यूवर है, उनको पता नहीं होता कैसे काउंट करने, तो उनको मैं बता देता हूँ कैसे देख, कैसे इस चार्ट में आप देखिए। हम सेकंड लॉर्ड क्या होता है, सेकंड हाउस में बैठे हुए साइन का लॉर्ड। ये कैंसर असेंडेंट का चार्ट है, सेकंड हाउस में साइन आ रहा है लियो। लियो का लॉर्ड कौन है, सन। सन बैठा है 12th हाउस, सॉरी, सन बैठा है 11th हाउस में, टॉरस साइन। ठीक, फिर से देखिए, कैंसर का असेंडेंट का चार्ट है, सेकंड हाउस में लियो साइन आया, लियो का लॉर्ड सन 11th हाउस टॉरस में। वहां से काउंट करना है, सेकंड लॉर्ड से फिफ्थ हाउस। 1 2 3 4 5। तो सेकंड लॉर्ड सन से फिफ्थ हाउस कौन सा आया, वर्गो आ रहा है, थर्ड हाउस का लगन से। तो लगन से थर्ड हाउस आ रहा है, तो थर्ड हाउस के सिग्निफिकेशन देखेंगे, वर्गो साइन के सिग्निफिकेशन देखेंगे। और यहाँ कोई प्लेनेट होता तो वो भी देखते, प्लेनेट नहीं है तो इसके लॉर्ड को भी ऐड। इस तरीके से हमको देखना है कि सेकंड लॉर्ड से फिफ्थ हाउस कौन सा हाउस है। अब अगर अलग अलग असेंडेंट के लिए देखें, मान लेते हैं सेकंड लॉर्ड फर्स्ट हाउस में, तो वहां से फिफ्थ हाउस हो गया लगन से फिफ्थ हाउस, तो वो होता है क्रिएटिविटी का, मंत्रों का, एजुकेशन का। तो आपको एजुकेशन के काम से, टीचिंग के काम से। फिफ्थ हाउस स्टूडेंट का होता है, स्टूडेंट से पैसे आ सकते हैं। फिफ्थ हाउस आपका जो है मंत्रों का होता है। एस्ट्रोलॉजर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है फिफ्थ हाउस, क्योंकि फ्यूचर प्रिडिक्शन का, ऐसे किसी काम से पैसा आ सकता है। वहां जो राशि बैठी, प्लेनेट बैठे, उनको भी ऐड ऑन। सेकंड लॉर्ड आपका सेकंड हाउस में ही है, तो वहां से फिफ्थ हाउस आ गया सिक्स हाउस। सिक्स हाउस किसका होता है, पेट एनिमल्स का। सिक्स हाउस होता है जॉब का, हो सकता है सबसे ज्यादा वेल्थ आप जॉब से क्रिएट करें, पेट एनिमल्स के काम से। सिक्स हाउस आपका फाइनेंशियल ऑडिटिंग का होता है, लॉ का होता है, वकील बन जाए। डिजीज का होता है, आप डॉक्टर, हीलर, नर्स बन जाए, सिक्स हाउस के काम से है। अच्छा, सेकंड लॉर्ड से फिफ्थ हाउस ये भी बताता है वहां के लिविंग सिग्निफिकेशन दे देगी, तो उस इंसान से सबसे ज्यादा पैसा है। ठीक है, तो वो आपके पैसे का सोर्स, प्रोफेशन का सोर्स बता रहा है, सबसे ज्यादा वेल्थ कहाँ से क्रिएट करेंगे, और ये भी बता रहा कौन सा इंसान है जिससे सबसे ज्यादा पैसा आ सकता है। तो सेकंड लॉर्ड अगर सेकंड में है, तो वहां से फिफ्थ हाउस हो गया सिक्स हाउस, हमने सिक्स हाउस से सबसे ज्यादा पैसा आएगा। हो सकता है आपके सबसे ज्यादा सोर्स जो वेल्थ का हो, लोन हो, आप लोन का ही काम करते हो, या आपने लोन ही ले रखा, दोनों चीज पॉसिबल है ना, वो ओवरऑल चार्ट पे डिपेंड। सेकंड लॉर्ड थर्ड हाउस। ठीक, सेकंड लॉर्ड थर्ड हाउस में है, तो वहां से सिक्स, वहां से फिफ्थ हाउस देखिए। सेकंड लॉर्ड से फिफ्थ हाउस कौन सा है, सेवंथ हाउस, बिजनेस से, पार्टनरशिप से, पब्लिक डीलिंग से, स्पाउस से आ सकता है, मैरिज से आ सकता है। सेकंड लॉर्ड फोर्थ हाउस में हो, तो वहां से फिफ्थ हाउस हो गया एट्थ हाउस। एट्थ हाउस किसका है, रिसर्च का, ऑकल्ट का, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, इनसे आ सकता है। ठीक है, टैक्स का काम, इनकम टैक्स में आप जॉब करते हो, LIC, इंश्योरेंस से आ सकता है। इनहेरिटेंस से आ सकता है। हिडन सोर्स ऑफ मनी हो सकता है, अंडर टेबल मनी, इन लॉस से आ सकता है। एट्थ हाउस स्पाउस का वेल्थ है, स्पाउस की वेल्थ से आपका वेल्थ बने। सेकेंड लॉर्ड फिफ्थ में, वहां से फिफ्थ हाउस को गया नाइन्थ हाउस, टीचिंग, गाइडेंस, काउंसलिंग, कंसल्टेंसी के काम से, प्रीस्ट के काम से, फादर से आ सकता है। सबसे ज्यादा पैसा फादर से आया, किसी गुरु के थ्रू आ सकता है। सेकेंड लॉर्ड से फिफ्थ हाउस हो गया टेंथ हाउस। टेंथ हाउस आपका हार्ड वर्क, आपके अपने हार्ड वर्क से पैसा आएगा, आप अपने काम, अपने कैरियर से ही सबसे ज्यादा वेल्थ क्रिएट करेंगे। टेंथ हाउस मदर इन लॉ का है, मदर इन लॉ से आ सकता है। सेकेंड लॉर्ड से फिफ्थ हाउस हो गया, मान लेते हैं सेकेंड लॉर्ड आपका सिक्स्थ में बैठा है, तो वहां से फिफ्थ हाउस हो गया इलेवेंथ हाउस, सॉरी, वहां से फिफ्थ हाउस हो गया टेंथ हाउस। ठीक है, तो हमने कवर कर लिया, मदर इन लॉ हो गई और आपका वेल्थ हो गया। इसके अलावा सेकेंड लॉर्ड अगर सेवंथ में बैठा है, तो वहां से फिफ्थ हाउस हो गया इलेवेंथ हाउस। इलेवेंथ हाउस फाइनेंशियल कामों से, बड़े नेटवर्क सर्कल से, सोशल मीडिया से। ठीक है, और किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हो उससे, वहां से पैसा आ सकता है। सेकेंड लॉर्ड अगर एट्थ में चला गया, तो वहां से फिफ्थ हाउस आ जाएगा ट्वेल्थ हाउस, आपका सबसे ज्यादा वेल्थ आएगा फॉरेन से, फॉरेन में जॉब करें, बिजनेस करें। ट्वेल्थ हाउस हॉस्पिटल का, हॉस्पिटल के काम से, डॉक्टर के काम से, मेडिटेशन हीलिंग के काम से, एक्सपोर्ट के काम से। सेकेंड लॉर्ड अगर नाइन्थ में गया, तो वहां से फिफ्थ हाउस आ रहा है लगन, आपके सेल्फ एफर्ट या इंडिपेंडेंट काम से पैसा है। इसके अलावा लगन है बैठे साइन ऑफ प्लैनेट को देखिए, उससे रिलेटेड काम से, या उस इंडिविजुअल से पैसा है। सेकंड लॉर्ड टेंथ में गया, वहां से फिफ्थ हाउस आ रहा है सेकंड हाउस, फैमिली, फैमिली से वेल्थ मिल सकती है आपको।
फूड के काम से, इस कम्युनिकेशन के काम से, ठीक है। फाइनेंशियल सेक्टर जैसे बैंकिंग है, सीए बीए भी फाइनेंशियल सेक्टर देखते हैं। सीए के लिए भी आपका 8th हाउस 6th हाउस ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सेकंड हाउस। सेकंड लॉर्ड 11th में गया, वहां से 5th हाउस आ रहा है, थर्ड हाउस। थर्ड हाउस किसका? कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, मास मीडिया, राइटिंग, ट्रेवल, टूरिज्म, इससे पैसा आ सकता है। थर्ड हाउस आईटी सेक्टर का है। सेकंड लॉर्ड आपका 12th हाउस में गया, तो वहां से 5th हाउस आ रहा है, 4th हाउस। मदर से आ सकता है, प्रॉपर्टी से आ सकता है, फैमिली प्रॉपर्टी, डीलिंग के काम से आ सकता है, व्हीकल के काम से आ सकता है, प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन के काम से, वास्तु का काम जो लोग करते हैं। इस तरीके से हमने देखा सेकंड लॉर्ड जिस जिस हाउस में बैठा वहां से 5th हाउस, वहां पे साइन भी अप्लाई कीजिए, साइन आ रहा, प्लेनेट आ रहा। दूसरा, सेकंड लॉर्ड से 5th हाउस में जो प्लेनेट आ रहा है, जो साइन आ रहा है, उसके लिविंग सिग्निफिकेशन बताएंगे इस इंसान से वेल्थ आ सकता है। मान लेते हैं सेकंड लॉर्ड से 5th हाउस में जुपिटर आ रहा है, गुरु से। सेकंड लॉर्ड से 5th हाउस में सन बैठा है, गवर्नमेंट के कामों से या फादर से आपको सबसे ज्यादा वेल्थ मिल सकती है। सेकंड लॉर्ड से 5th हाउस में जुपिटर है, तो गुरु है, कंसल्टेंसी है, गाइडेंस, काउंसलिंग, टीचिंग, प्रीस्ट। सेकंड लॉर्ड से 5th हाउस में वीनस है, फाइनेंशियल कामों से, गाड़ी के काम से, इंटीरियर डेकोरेशन से, हीलिंग से। सेकंड लॉर्ड से 5th हाउस में मून है, ट्रैवल का काम, वाटर रिलेटेड, मिल्क प्रोडक्ट का काम, आपका फूड से रिलेटेड काम, पब्लिक डीलिंग या मासेस से रिलेटेड काम। सेकंड लॉर्ड मदर से आ सकता है, मून मदर है। सेकंड लॉर्ड से 5th हाउस में केतु है, ऑकल्ट का काम, फाइन डिटेलिंग वाले काम। सेकंड लॉर्ड से 5th हाउस में मर्करी, ट्रेड, अकाउंट, कम्युनिकेशन, आईटी, जर्नलिज्म। सेकंड लॉर्ड से 5th हाउस में मार्स आ जाए, आर्मी, पुलिस, डिफेंस, इंजीनियरिंग, योगा, जिम। सेकंड लॉर्ड से 5th हाउस में राहु आ जाए, फॉरेन का काम, रिसर्च का काम, इससे आ सकता है। सेकंड लॉर्ड से 5th हाउस में आपका सैटर्न आ जाए, हार्ड वर्क, कोल, पेट्रोलियम, लेदर, इनसे आ सकता है। इस तरीके से सेकंड लॉर्ड से 5th हाउस हम देखेंगे। सेकंड लॉर्ड से 5th हाउस सैटर्न है किसी बड़े बूढ़े बुजुर्ग से। तो सेकंड लॉर्ड से 5th हाउस से बैठे साइन प्लेनेट को देख के हम बता सकते हैं कौन आपकी सोर्स का सबसे ज्यादा वेल्थ होगा, किस लिविंग, और कौन लिविंग एंटिटी है जिससे आपको सबसे ज्यादा वेल्थ आए। इसको आप अपने प्रोफेशन में भी यूटिलाइज कर सकते हो। तो चलिए एक दो चार्ट पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे यूज करते हैं। जैसे ये देखिए, ये चार्ट है कैंसर असेंडेंट। सेकंड लॉर्ड सन गया 11th हाउस में, यहाँ से 5th हाउस काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5, वहां से 5th हाउस आ गया, थर्ड हाउस और वर्गो। अब देखिए वर्गो साइन किसका है? लीगल कॉन्फ्लिक्ट का, हेल्थ का, डिजीज का, डॉक्टर बन सकते हैं, लॉयर बन सकते हैं। वर्गो साइन फाइनेंशियल ऑडिटिंग का है, ऑडिटर, फाइन डिटेल्स का। तो इससे रिलेटेड काम हो सकता है। तो यहाँ वर्गो है, तो वर्गो का काम, वर्गो का लॉर्ड मर्करी कहाँ गया? 11th हाउस। और ये मर्करी 12th का लॉर्ड, ठीक है, तो 12th हाउस फॉरेन का। तो बेसिकली ये सीए है, सीए का काम भी फाइनेंशियल ऑडिटिंग होता है। तो सेकंड लॉर्ड से 5th हाउस क्या आता है? वर्गो। वर्गो सीए के चार्ट में 6th हाउस 8th हाउस, वर्गो का बहुत प्रोमिनेंट रोल होता है, 12th हाउस। तो सेकंड लॉर्ड से 5th हाउस आया वर्गो, फाइनेंशियल ऑडिटिंग, उसका लॉर्ड मर्करी 11th में बैठा है, और वो खुद 12th का लॉर्ड है, तो 12th हाउस है तो फॉरेन, तो ज्यादातर जॉब इनकी फॉरेन में रही बहुत सालों में। दूसरा, ये मर्करी सेकंड लॉर्ड से 5th हाउस का लॉर्ड मर्करी खुद भी टॉरस में बैठा है, टॉरस साइन भी फाइनेंस का, फूड का है। तो सीए भी पैसे फाइनेंस से ही डील करते हैं, और टॉरस साइन फूड को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इनकी एज अ सीए ज्यादातर जॉब जो है फूड से रिलेटेड कंपनीज में थी। और ये सेकंड लॉर्ड से 5th हाउस मर्करी खुद ही सन के साथ बैठा है, जो सेकंड लॉर्ड, तो वो भी बता रहा फूड और फाइनेंस से रिलेटेड कामों से पैसे। इस तरीके से आप देखो इस चार्ट को, आप सेकंड लॉर्ड सन यहाँ भी लगन में बैठा, वहां से 5th हाउस क्या आ रहा है? लगन से 5th, स्कॉर्पियो, जुपिटर और केतु। जुपिटर क्या? कंसल्टेंसी, गाइडेंस, काउंसलिंग। केतु भी आपको अच्छा कंसल्टेंट बना। तो इनका ज्यादातर अभी तक लाइफ में ज्यादातर इन्होंने 10-15 सालों से काम जो एज अ कंसल्टेंट, एज अ कोच किया, तो उसी से सबसे ज्यादा वेल्थ आ रहा है। स्कॉर्पियो बैठा ऑकल्ट, केतु बैठा ऑकल्ट, ऑकल्ट का भी इन्होंने स्टार्ट किया। जुपिटर हस्बैंड का कारक है, हस्बैंड से वेल्थ आ सकता है, हस्बैंड के सपोर्ट से आ सकता है, गुरु के सपोर्ट से आ सकता है। ये चार्ट आती है। सेकंड लॉर्ड वीनस लगन में बैठा है, वहां से 5th हाउस आ गया, 5th हाउस,
वहां पे है जुपिटर। ठीक है, अब जुपिटर किसका कारक है? जुपिटर गुरु का कारक है, हस्बैंड का कारक है। इनका ज्यादातर वेल्थ अभी तक इनके हस्बैंड से ही आया, इनका खुद का कोई अर्निंग। और जुपिटर आपको बताता है कंसल्टेंसी, टीचिंग, गाइडेंस, काउंसलिंग। और ये जुपिटर खुद नाइन्थ का लॉर्ड है, नाइन्थ हाउस भी टीचिंग गाइडेंस का। तो अभी तक इनका मैक्सिमम सोर्स ऑफ वेल्थ इनके हस्बैंड रहे हैं, उसके अलावा मैरिज से पहले इनके फादर रहे, क्योंकि जुपिटर नाइन्थ लॉर्ड है फादर। और एज प्रोफेशन के लिए अभी ये एज अ टीचर ट्राई कर रहे हैं, टीचिंग की जॉब के लिए। लेट्स सी। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, सेकंड लॉर्ड से फिफ्थ हाउस बता रहा है वेल्थ कहाँ से है। तो आप इस टेक्निक को यूज कीजिए और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। और हमारा एक कोर्स आ रहा है कैरियर के ऊपर, 7 डेज का क्लास है, कैरियर जॉब बिजनेस में हम कवर करेंगे 16 अगस्त से 22 अगस्त तक, 7 PM से 8:30 PM तक। इसकी आपको रिकॉर्डिंग, PDF, सर्टिफिकेट सब कुछ मिलेगा। ओके। और इसका जो कोर्स कंटेंट है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इसमें हम लोग देखेंगे कौन सा बेस्ट सुटेबल प्रोफेशन है, कौन सा प्रोफेशन है जो सबसे ज्यादा वेल्थ देगा, कौन सा प्रोफेशन है जहां हम फेल हो सकते हैं, मेंटल पेन दे सकता है, सोसाइटी में हमें सपोर्ट कौन करेगा कैरियर। 10th हाउस लगन से 10th लॉर्ड का रोल, सैटर्न का रोल, मून का रोल, पेट्रोगेट सैटर्न क्या चैलेंज देता है कैरियर में, केतु क्या चैलेंज देता है कैरियर में, 8th हाउस कैसे चैलेंजेस देता है, कॉम्बिनेशन कौन कौन से बार बार कैरियर में ब्रेक के, फॉरेन लैंड में सक्सेस होने के क्या कॉम्बिनेशन, अप्स एंड डाउन को कैसे टाइम करें कैरियर में, जॉब और बिजनेस का टाइमिंग कैसे करें, गवर्नमेंट जॉब के कॉम्बिनेशन, सोशल मीडिया पे सक्सेस के क्या कॉम्बिनेशन होते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, कंसल्टेंट, एस्ट्रोलॉजर, HR, CA, बैंकर, फाइन, लॉयर, इनके क्या कॉम्बिनेशन होते हैं, और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन अपने चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए कैसे करें अपने चार्ट। 8th हाउस केतु से रिलेटेड प्रॉब्लम का रेमेडी कैसे करें, ऑकल्ट और एस्ट्रोलॉजी में कैसे सक्सेसफुल कैरियर बनेगा इसको कैसे देखें, जॉब के लिए रेमेडी, ऑफिस पॉलिटिक्स या बॉस से प्रॉब्लम आ रहा है उसका क्या कॉम्बिनेशन होता है, कैरियर बहुत से लोगों को स्टार्ट करने में ही चैलेंज आते हैं उसके क्या कॉम्बिनेशन है, कैरियर स्टार्ट हो गया, प्रमोशन और रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा उसके क्या कॉम्बिनेशन है, इंटरव्यू में प्रॉब्लम आ रही तो उसके क्या कॉम्बिनेशन और रेमेडी है, पब्लिक डीलिंग में सक्सेस के लिए क्या रेमेडी है। तो 16 अगस्त से 22 अगस्त तक है, 7 PM से 8:30 PM तक, जिसका एनर्जी एक्सचेंज है 3333। बट आज रात तक जो लोग पेमेंट करेंगे उनके लिए डिस्काउंट है 40% का। वो 1999 पे करके 1999 रुपीज में पे करके एनरोल कर सकते हैं। ओके। और पेमेंट के लिए आप देखिए हमारा नंबर दिया हुआ है 9990369555। ये नंबर आप देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये नंबर मेंशन, और कोर्स का पूरा डिटेल मेंशन। तो आप इसी नंबर पे जीपे, फोन पे, पेटीएम कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपको बैंक ट्रांसफर करना है तो आप इसी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके हमारे बैंक डिटेल ले सकते हैं। ओके। तो अगर आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू, नमस्ते। और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल।